नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज है, आर्य महिला पीजी कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? आर्य महिला पीजी कॉलेज से वैकेंसी आई है। इसका ग्रेड ए है और ये एनएनएससी के अधीन है। जो वैकेंसी आई है दोस्तों, वो दो वैकेंसी आई है। एक कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग पोस्ट पे आई है और दूसरा आया है गेस्ट फैकल्टी पर दोस्तों। तो हम इसमें देखेंगे दोनों की पोस्टें अलग अलग हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचिंग आई है उसकी ये है, और जो गेस्ट फैकल्टी पे है वो आगे है दोस्तों। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देख लेते हैं किसमें कितनी सीटें आई है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या जरूरत है और कब कब लास्ट डेट है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दोस्तों फिलोसफी में एक सीट आई है, यूआर की आई है। वोकल म्यूजिक में 2 सीटें आई है। उसके बाद म्यूजिक में 1 सीट आई है। AISC आर्च में 4 सीट आई है। बंगाली में 1 सीट आई है। संस्कृत में 1 सीट आई है। हिंदी में आप 1 सीट देख सकते हो। इंग्लिश में कितनी है? 2 सीट देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में 2 सीट है। हिस्ट्री में 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। साइकोलॉजी में 2 सीट है। फिलोसफी में 2 सीट है और साइकोलॉजी में 3 सीट है। और एजुकेशन में मतलब बीएड के साथ आपको 2 सीट है। तो दोस्तों टोटल कितनी सीटें आई है? टोटल आप देखिएगा इसमें 24 सीटें आई है। ये है क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जिसमें 24 सीटें आई। वही हम गेस्ट फैकल्टी की बात मैंने बताया था, गेस्ट फैकल्टी में भी वैकेंसी आई है। तो उस पर भी हम एक बार बता देते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में कितनी वैकेंसी आई है। तो गेस्ट फैकल्टी में हिंदी में 2 सीट आई है। इंग्लिश में 2 सीटें आई है। इकोनॉमिक्स में 1 सीट आई है। AIRC आर्च में 1 सीट आई है। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री में 1 सीट आई है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट आई है। फिलोसफी में 1 सीट आई है। साइकोलॉजी में 1 सीट आई है। एजुकेशन बीएड के साथ 1 सीट। टोटल इसमें कितनी सीटें आई? 11 सीटें। ये तो हो गया दोस्तों, ये सीटें आई है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मतलब कि जो भी है रूल रेगुलेशन जो है दोस्त, जो वो यूजीसी के रूल रेगुलेशन 2018 के अधीन जो भी होगा उसी के अधीन ये सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो आया है, तीसरा इसमें यह है कि जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो उसके लिए आपको डीडी बनानी पड़ेगी 600 के लिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 300 और SC ST के लिए जो है SC ST के जो है उसके लिए ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके लिए। और ये लास्ट डेट कब है इस फॉर्म की? इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 31/7/2025। ज़्यादा दिन नहीं है, फॉर्म 5 दिन बाकी। आप लोग फॉर्म भरिए। और सीट भी अच्छी खासी आई है। अगर हम सीट देखें तो नीचे 11 सीटें हैं और 24 सीटें, तो 33 सीटों पर दोस्तों वैकेंसी आई है। 33 सीट कम नहीं होते। 33 सीटों पर अगर वैकेंसी आई है तो बढ़िया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो क्वालिफिकेशन में जब देखते हैं तो 55% होना चाहिए। नेट होना चाहिए। ठीक है, नेट या PhD है तभी आप सेट है, नेट सेट कुछ भी स्लेट है तभी आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद क्या है कि और भी क्या है इसमें, जब हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मुझे पता। अब जो वोकल म्यूजिक है और इसमें है तो उसके लिए भी कहा गया है कि आपको 55% MA में होना चाहिए। नेट स्लेट ये भी होना चाहिए यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो चीज़ है, और तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसके सबके अलग जो है ना, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसकी कैटेगरी अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या है? 55% होगा। MAd की होगा तो भी भर सकते हैं। MA है, MA BEd है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उसी तरीके से हम देखते हैं PhD डिग्री अगर है तब आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें 50 शब्दों में आपको लिख के देना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट आपको 55% से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है और इसी में जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंडिडेट टीचिंग जो पोस्ट है उसके लिए जो बात कही गई है उसमें भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अधीन आप फॉर्म भर सकते हो। और जो भी कैटेगरी है, जो कैटेगरी है उसको क्या है
तो उस कैटेगरी में आपको 5% के रिलैक्स मिलेगा। SC ST OBC को 5% का, अगर 55 है तो 5% का रिलैक्स मिलेगा। और UGC के द्वारा 55% नेट सेलेक्ट में होना चाहिए। ठीक, यही है दोस्तों, इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपको पोस्ट करना होगा, जो फॉर्म आप फिल करोगे उसको आपको पोस्ट करना होगा इस वाले पे, और वाराणसी के ये 31 से पहले आपको लास्ट डेट है, यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अंत में जय श्री राम जरूर कमेंट में लिख के भेजें।